मित्रों को नमस्कार। मैं पंडित सुशील सेमवाल आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज हम आपको यहां पर शिववास के बारे में जानकारी देंगे। जैसे हमने पहले आपको अग्निवास के बारे में जानकारी दी थी, तो शिववास जानने के लिए हमने सबसे पहले ये जानना है कि शिववास देखते क्यों हैं। शिववास देखने का हमारा एक ही तात्पर्य है कि जिस दिन हम शिव जी की उपासना आराधना कर रहे हों, शिव जी का पूजन कर रहे हों, रुद्राभिषेक कर रहे हो, तो उस दिन हमें उसका पूर्ण फल प्राप्त हो। किस दिन हमें कैसा फल प्राप्त होगा वो हम शिववास को जानने के बाद ही जान सकते हैं। तो शिववास को जानने के लिए साधारण सा सूत्र नारद जी ने हमें प्रदान किया है। प्राणी मात्र की भलाई के लिए नारद जी के द्वारा दिया गया सूत्र हम आपके सामने रखेंगे। भगवान शिव के अनुष्ठान में, रुद्राभिषेक इत्यादि में शिववास का देखना अति आवश्यक माना जाता है। महामृत्युंजय इत्यादि के हवन में भी यदि शिववास देखा जाए तो बहुत ही उत्तम माना जाता है। और विशेष रूप से शिवलिंग तथा शिव मूर्ति की स्थापना के लिए यदि प्रतिष्ठा करते हुए शिववास का मुहूर्त देखा जाए, शिववास का दिन देखा जाए, तो बहुत ही उत्तम माना जाता है। भगवान शिव का वास कौन से पक्ष की कौन सी तिथि को किधर होता है, यह हम एक सूत्र के जरिए भी जानेंगे। इसके लिए हमें पक्ष पता होना चाहिए कि कौन सा चल रहा है, और तिथि पता होनी चाहिए कि कौन सी तिथि इस वक्त चल रही है, और आज कौन सी है, कल कौन सी है। प्रत्येक दिन की तिथि का हमें पता होना चाहिए, जिसके जरिए हम शिववास की गणना कर सकते हैं। तो सूत्र हम आपको बताने जा रहे हैं। तिथिम च द्विगुणी कृत्वा पुनः पंच समन्वितम सप्तभिस्तु हरित भागम शेषम शिववास उच्यते। शेषम शिववास उच्यते अर्थात जिस तिथि के लिए शिववास देखना हो उस संख्या को दुगुना करके जो हमें प्राप्त हो उसमें 5 जोड़ दें, और जो संख्या प्राप्त होगी उसको 7 से भाग दे दें, और शेष बची हुई संख्या के अनुसार शिववास को जानें। तो इसमें भी हमने ध्यान रखना है कि तिथि की शुरुआत शुक्ल प्रतिपदा से करनी है और अंतिम तिथि अमावस्या को लेना है, और पक्ष को हमें पता लग ही जाएगा। तो अब शेष बची हुई संख्या के अनुसार जब हम शिववास को जान रहे हैं तो इसका भी एक सूत्र है। एकेन वासः कैलाशे द्वितीये गौरी सन्निधौ तृतीये वृषभारूढ़ः सभायां च चतुष्टये पंचमे भोजने चैव क्रीडायां च रसात्मके श्मशाने सप्तशेषे च शिववासः उदीरितः। अर्थात यदि एक शेष बचे तो शिववास कैलाश पर जाने, यदि 2 शेष बचे तो गौरी सानिध्य में जाने, और 3 शेष बचने पर वृषभारूढ़ अर्थात बैल के ऊपर, 4 शेष बचने पर सभा के मध्य में, 5 शेष बचने पर भोजन करते हुए, और 6 शेष बचने पर शिव जी को क्रीड़ारत जाने, 7 यानी 0 शेष रहने पर शमशानवासी शिव को जाने। तो अब हम ये जानेंगे कि शिव जी का वास कहाँ होने पर क्या फल कहा गया है, कि यदि कैलाश पर शिव का वास है तो हमें क्या फल मिलेगा, यदि गौरी संग शिव जी का वास है तो हमें क्या फल मिलेगा, पूजन आराधन करने का क्या फल हमें प्राप्त होगा। तो इसमें हम देखेंगे एक सूत्र, कैलाशे लभते सौख्यम गौरया च सुख संपदा वृषभे भीष्ट सिद्धि स्यात् सभायां संतापकारिणी भोजने च भवेत् पीड़ा क्रीडायां कष्टमेव च शमशाने मरणं ज्ञेयं फलमेवं विचारयेत्। अर्थात यदि कैलाशवासी शिव का अनुष्ठान करते हैं तो सुख की प्राप्ति होती है, गौरी सानिध्य में रहने पर सुख संपदा की प्राप्ति होती है, यदि वृषभारूढ़ अर्थात बैल पर शिव की उपासना करते हैं तो अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। लेकिन यदि जब सभासद शिव होते हैं, सभा में विराजमान होते हैं, तब वे देवताओं का संताप सुन रहे होते हैं, देवताओं की पीड़ाएं सुन रहे होते हैं, उनसे विचार विमर्श कर रहे होते हैं, तो उनकी पूजन उस दिन करने से संताप की प्राप्ति होती है, अच्छा फल नहीं मिलता है। यदि भोजन करते हुए शिव की उपासना की जाए तो वह भी पीड़ादायी फल प्रदान करती है। क्रीड़ारत शिवाराधन भी कष्टकारी है, और शमशानवासी शिव जी का आराधन करने से
मरण या मरण तुल्य कष्ट की प्राप्ति होती है। तो प्रिय दर्शकों, ये जो शिववास के नियम है इनका विचार करते हुए साथ साथ सामान्य पंचांग शुद्धि भी अवश्य कर लेनी चाहिए। जैसे भद्रा आदि दोष का वर्जन भी देखना चाहिए कि कोई दोष उस समय में ना हो, मुहूर्त बिल्कुल शुद्ध हो, जो कि किसी भी ज्योतिषी से आप पता कर सकते हैं। मुख्यतः जब सकाम उपासना के लिए हम शिव जी का पूजन करते हैं, सकाम संकल्प हमारा कोई होता है, तो उसमें ही यह शिववास का विचार किया जाता है या अग्निवास का विचार किया जाता है। लेकिन यदि हम निष्काम भाव से शिव आराधना या पूजन करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, तो यह कभी भी किया जा सकता है। प्रतिदिन करने वाले जो नित्य नैमित्तिक कर्म में शिव जी की आराधना या पूजन करते हैं, उनके लिए भी शिववास देखना अनिवार्य नहीं होता है। किसी भी प्राचीन स्थान में, तीर्थ स्थान में या ज्योतिर्लिंग में शिवरात्रि आदि के दिन, प्रदोष आदि के दिन, माघ और सावन के माह में बिना शिववास देखे भी अनुष्ठान किया जा सकता है। इसी तरह कुछ अपवाद शिववास के लिए हैं, किंतु यदि सकाम भावना से हम किसी दिन शिव का पूजन करने बैठे हैं, तो मनोकामना की प्राप्ति के लिए करने पर हमें शिववास देखना बहुत ही आवश्यक है, ताकि हमें उसका अभीष्ट फल प्राप्त हो सके। नहीं तो बिना शिववास देखे यदि कोई सकाम आराधना करता है तो उसके हाथ असफलता लगती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, और यदि कोई आप हमें राय देना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें संपर्क करें। कमेंट बॉक्स में भी आप राय लिख सकते हैं। धन्यवाद।